Hello students, welcome back to Maths Planet. Today we will discuss some questions of exercise 3.1 class 7th from Viva publication. Okay. Here is question number 1, 2 and 3. One by one we will be discussing all the questions and concept related to this exercise. Okay. In this exercise we are learning about the decimal representation of the numbers and how it is useful in our daily life. Okay, let's have a look on the first question. Express in rupees. ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है आपकी लाइफ की कि रुपीज से पैसे में कन्वर्ट करना, पैसे से रुपीज में कन्वर्ट करना. ओके, तो 17 पैसे. तो हम लोग पहले तो जनरल कॉन्सेप्ट एक डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होता है. सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हम लोग स्मॉलर यूनिट से बिगर यूनिट में चेंज करते हैं किसी चीज को, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हमें डिवाइड करना होता है. ठीक है, जैसे कि ये स्मॉलर यूनिट्स हैं और इसे हम लोगों को बिगर यूनिट्स में करना है कन्वर्ट. तो क्या करना है हम लोगों को, तो डिवाइड का यूज करना है. अब किससे डिवाइड करना है, कब करना है, वो हम लोग बाद में डिसाइड करेंगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ठीक है, और सेकेंड पार्ट, जब हम लोग बिगर पार्ट को स्मॉलर पार्ट में ब्रेक करेंगे तो हम लोग किसका यूज करेंगे, मल्टीप्लाई का यूज करते हैं. ओके, इन ऑल द केसेस. ये आपको याद रखना है. अब इसे कैसे माइंड में सेट करना है. अगर मान लीजिए आपके पास 50-50 ग्राम के 5 स्वीट्स हैं, 50-50 ग्राम के, और आपको मान लीजिए 100 ग्राम के बनाने हैं स्वीट्स. ठीक, उन्हीं को यूज करके. तो एक बात बताइए, अगर ये लड्डू हैं तो इन लड्डुओं को अगर आप ज्यादा वेट का बनाएंगे तो नंबर ऑफ स्वीट्स जो है वो कम हो जाएंगी या ज्यादा हो जाएंगी. क्योंकि जैसे लड्डू का साइज बढ़ेगा वैसे ही नंबर ऑफ स्वीट्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग बड़े वाले पीस में से छोटे छोटे पीसेस बनाएंगे तो नंबर ऑफ पीसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे ना. अगर किसी बड़ी चीज में से छोटी चीज बनानी तो छोटे से जब बड़े में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड का यूज होता है जिससे वैल्यू कम हो जाती है. और छोटे से बड़े से छोटे में जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, तो मल्टीप्लाई का यूज होता है और नंबर बढ़ जाता है. ओके, पहला तो कॉन्सेप्ट ये. अब हम लोगों को ये डिसाइड करना होता है कि किससे मल्टीप्लाई करें और किस नंबर से डिवाइड करें. ओके, तो जितने भी स्मॉल यूनिट्स बड़े वाले यूनिट के पार्ट होते हैं उसी से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं. उन दोनों टर्म्स में म्यूचुअल रिलेशनशिप जो होती है. तो यहाँ पे हम लोगों को रुपीज और पैसे की रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं हम लोग. तो रुपीज और पैसे में क्या रिलेशनशिप होती है, 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं. 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं. ओके, तो हम लोगों को 100 से ही मल्टीप्लाई करना होता है और 100 से डिवाइड करना होता है. तो देखते हैं, रुपीज ये है और पैसे ये हैं, हमें कन्वर्ट करना है पैसे से रुपीज में. ठीक है, तो छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में तो डिवाइड का यूज करना है, ये तो पक्का हो गया. और 100 से डिवाइड करना है. तो 17 को जब हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो ये रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा. और इसे हम लोगों को पता है कि 100 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने पर पॉइंट 2 डिजिट पीछे आ जाता है. तो पॉइंट जब 2 डिजिट पीछे आ जाएगा तो हमारा 0.17 रुपीज, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. ठीक है, अब ये रुपीज में कन्वर्ट हो चुका है. इसका मतलब 17 पैसे में 0.17 रुपीज होते हैं. इसी तरह से इसे कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, देखिए, इक्वल टू 55 तो पहले से ही रुपीज में है. ठीक है ना, 55 पहले से ही रुपीज में है तो इसे ऐसे ही लिखा रहने देंगे. प्लस जब हम पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया ही था कि क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. तो 55 को डिवाइड कर देते हैं 100 से. जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 55 तो अपनी जगह रहेगा, प्लस ये डिवाइड होने पे क्या हो जाएगा, 0.55. अब इन दोनों को कहीं पे रफ में ऐड कर लेते हैं. तो देखिए, ऐड करना आप लोगों को पहले भी सिखाया गया है. 55 को लिख सकते हैं 50.500 और 0.55 को इस तरह से लिख सकते हैं. जब ऐड करेंगे तो 5, 5, 5 एंड 5, तो टोटल आंसर हम लोगों का क्या आ गया, 55.55 रुपीज. ओके, रुपीज 55.55. This is the method for converting the paise in rupees. Okay, so you will always divide
the paise by 100 whenever it is asked to convert. Here we have solved some more sums for you on the board. The concept used in this question in this part is same as we applied in above question. Okay, but the quantities, the units that are asked in these questions are different from the first question. So there is a little bit change in the concept in the question. So we will discuss this also, that here we have to convert centimeter in meter, centimeter in kilometer, in next part mm to meter, mm to kilometer, similarly here gram to kilogram. Okay, so what we do in these type of question we are going to discuss here. I am erasing here question number first. I hope you have noted it down and able to understand question number 1. यहाँ पे हम लोग कुछ और डिस्कस करेंगे कि किस तरह से मीटर से सेंटीमीटर में, किलोमीटर से मीटर में और किलोग्राम से मिलीग्राम या फिर सेंटीग्राम, जिस भी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए बोला जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग पहले तो इस चार्ट को हम लोगों को लर्न करना पड़ेगा। किलो हेक्टो, किलो हेक्टो डेका ग्राम, ग्राम को हम लोग इस तरह से मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं, किलो हेक्टो डेका ग्राम, डेसी सेंटी एंड मिली। ओके, तो इस तरह से हम लोगों को ये चार्ट लर्न करना पड़ेगा। किलो जो है वो किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने का सबसे बड़ा यूनिट होता है, जो स्टैंडर्ड एमकेएस यूनिट के अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ते हैं। किलो सबसे बड़ा, उससे छोटा है हेक्टो, हेक्टो से छोटा डेका। पर जैसे जैसे हम लोग राइट ऑनवर्ड मूव करते हैं तो सारी यूनिट्स स्मॉल होती चली जाती हैं। इसके अकॉर्डिंग हम लोगों की सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? मिली है। ठीक है, अगर कोई क्वांटिटी मेजर करनी है हम लोगों को, अगर किसी की लेंथ मेजर करनी है तो हम लोग इसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, यहाँ पे ग्राम की जगह क्या आ जाता है? बेसिक यूनिट मीटर। ठीक है, तो ग्राम की जगह मीटर कंसीडर कर लेते हैं। डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। अगर हम लोगों को किसी चीज का क्वांटिटी, वेट मेजर करना है, मटेरियल मेजर करना है तो ग्राम का यूज कर लेते हैं। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। ओके, इसी तरह से हम लोग को अगर किसी लिक्विड चीज की क्वांटिटी मेजर करनी है तो लीटर का यूज कर लेते हैं। ओके, तो किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर एंड फर्दर सो ऑन। ओके, तो ये तो हम लोगों की क्वांटिटी मेजर की यूनिट्स हो गई। अब इन्हें कन्वर्ट कैसे करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। अगर हम लोग राइट से लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करना है, मतलब आगे की तरफ, ठीक है, तो अगर केजी से आगे की कोई भी यूनिट कन्वर्ट करनी है तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का साइन यूज होगा। एंड अगर फॉरवर्ड टू बैकवर्ड हमें किसी यूनिट में कन्वर्ट करना है, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ, तो हम लोग डिवाइड के साइन का यूज करते हैं। ये तो हो गई पहली चीज। ठीक है, इनमें क्वांटिटीज को कन्वर्ट करते टाइम डिवाइड का साइन जब बैकवर्ड मूव करते हैं और मल्टीप्लाई का साइन जब फॉरवर्ड मूव करते हैं। दूसरी चीज, किस नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए तो वो कैसे डिसाइड होगा? जो इनके प्लेसेस का डिफरेंस है। जैसे केजी से डेका में हम लोगों को कन्वर्ट करना है, किलोग्राम से डेकाग्राम में, तो पहली बात तो हम लोगों को फॉरवर्ड मूव करना है तो मल्टीप्लाई होगी, और 2 प्लेसेस मूव करना है तो इसलिए 100 से मल्टीप्लाई होगी। इसी तरह से 3 प्लेसेस मूव करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई, 1 प्लेस मूव करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई। ओके, तो 10 के मल्टीपल्स में हम लोग मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है व्हेनेवर वी हैव टू कन्वर्ट दीज यूनिट्स इन वन अनदर। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट यू कैन सी हियर, 25 सेंटीमीटर से हमें मीटर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ टेबल में देखेंगे तो मीटर सेंटीमीटर हमारा कहाँ पे मिल रहा है? ये यहाँ पे। और मीटर कहाँ पे मिल रहा है? ये यहाँ पे। तो पहले तो ये देखते हैं हम लोगों को किधर मूव करना है। तो सेंटीमीटर से मीटर की तरफ मूव करना है लेफ्ट साइड, तो डिवाइड का साइन आ रहा है, हमने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। इसी तरह से 2 प्लेसेस हम लोगों को मूव करना है तो 100 से डिवाइड होगा। डिवाइड करने पे आंसर आता है 0.25 मीटर। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, बी में क्या करना है? सेंटीमीटर से किलोमीटर में चेंज करना है। तो सेंटीमीटर हम लोगों का यहीं पे रहेगा और किलोमीटर आ गया है यहाँ। तो पीछे की ओर मूव कर रहे हैं तो डिवाइड का साइन यहाँ पे ले लिया है। और कितने प्लेसेस करना है? 1 2
3 4 5 प्लेसेस का मतलब है 1 लाख से डिवाइड करना है, तो ये यहाँ पे हम लोगों ने 1 लाख से डिवाइड कर दिया है और आंसर आ गया है 0.00135। एक चीज और यहाँ पे डिस्कस करने वाली है कि जब 135 लिखा है और प्लेसेस की कमी होती है डिवाइड करते टाइम, क्योंकि 100 से डिवाइड करते हैं तो 2 प्लेसेस के बाद पॉइंट आता है, 1000 से करते हैं तो 3 प्लेसेस के बाद में, ठीक है। तो लाख से डिवाइड करेंगे तो 5 प्लेसेस के बाद, तो जितने प्लेसेस कम होते हैं उतने ही जीरो हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं उन प्लेसेस पे, तो आंसर हमारा हो जाता है 0.00135 किलोमीटर। नेक्स्ट आते हैं सी पार्ट पे। 22 mm से मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मिलीमीटर हम लोगों का मिल रहा है यहाँ पे, और कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में। मीटर है यहाँ पे, तो कितने प्लेसेस हैं, 1 2 3, बैक साइड में 3 प्लेसेस, मतलब डिवाइड करना है 1000 से, तो डिवाइड करते हैं 22 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आता है 0.022 मीटर। दिस इज फाइनल आंसर फॉर द सी पार्ट। कमिंग टू डी पार्ट, 200 mm दे रखा है, मिलीमीटर यहाँ पे है और कन्वर्ट करना है किलोमीटर में, तो किलोमीटर के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो कितने प्लेसेस का डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 6 जीरो हम लोगों को लगाने हैं, मतलब 10 लाख। 10 लाख बैक साइड का मतलब है डिवाइड, तो हम लोगों ने यहाँ पे 10 लाख से डिवाइड किया है, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा 0.0002 किलोमीटर। इस तरह से आप लोग स्मॉलर क्वांटिटीज को बिगर क्वांटिटीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्मॉलर यूनिट्स को बिगर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेस इन किलोग्राम। तो पहले हम लोगों को ग्राम दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, तो ग्राम से किलोग्राम जब कन्वर्ट करेंगे तो ग्राम हमारा यहाँ पे है और किलोग्राम इधर, प्लेसेस का डिफरेंस है 1 2 3, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि बैक साइड आ रहे हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाता है हम लोगों का डिवाइड करने पे 3 प्लेसेस के बाद पॉइंट लगाएंगे 0.039 kg। सिमिलरली बी पार्ट में देखेंगे तो 3 kg एंड 380 ग्राम दे रखा है, तो 3 किलोग्राम को तो हम लोग ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि किलोग्राम में ही कन्वर्ट करना है, और ग्राम के किलोग्राम कन्वर्ट करते टाइम क्या करते हैं 1000 से, जैसे कि प्रीवियस पार्ट में डिवाइड किया है ऐसे ही यहाँ पे भी डिवाइड कर देंगे, तो 0.38 किलोग्राम यहाँ से मिल जाएगा और 3 किलोग्राम ये वाले थे, दोनों को ऐड करेंगे तो 3.38 किलोग्राम हमारा आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम आप लोग एक काम जरूर करें, जो ऊपर कॉपी का मार्जिन होता है वहां पे इस फॉर्मूला को जरूर लिख लें, जिससे आप लोगों के लिए सारी चीजें जो है वो इजी हो जाएंगी। This is all for today's session. I hope you are able to understand the questions of exercise 3.1. If you find any doubt in this question, you can put it in comment box. We will try to resolve your doubt in next session. Till then, take care. Thank you.